हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ बिल्कुल जो है वो अभी तक का सबसे डिफरेंट टॉपिक है। दैट इज़ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एब्रेशंस हम भी कह सकते हैं, या हम उन्हें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एब्रेशन, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या उनमें जो बदलाव जो है किसी भी। और ये जो म्यूटेशंस हैं उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है, जिसके लिए एक अलग से टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि यानी म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक आए परिवर्तन। तो यहाँ पर म्यूटेशन भी हो सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और किसी अन्य कारण से भी बदलाव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो म्यूटेशन हो। मतलब हम यहाँ पर जो देखेंगे कि जो गुणसूत्रों के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो किस किस तरह के परिवर्तन होते हैं, या क्रोमोसोमल जो एब्रेशंस हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो जो बेसिकली जो है इनको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल और सेकंड है न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चर मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ही कोई चेंज आ जाए। न्यूमेरिकल, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, मतलब किसी भी इन स्पीसीज जो होती है, हर स्पीसीज के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है दैट इज़ 46 क्रोमोसोम्स, मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हर स्पीसीज के अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। तो यदि उस नंबर में वेरिएशन आता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एब्रेशंस। जैसे बहुत सारे सिंड्रोम्स के बारे में आपने सुना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये सब जो है न्यूमेरिकल चेंजेस के कारण ही होते हैं। अब स्ट्रक्चरल के अंदर जो है वो बहुत सारी एनोमलीज होती हैं, बहुत सारी जो है एब्रेशंस होते हैं। तो उनके बारे में मैंने ये इसको पूरा तरह से दो पार्ट में आपको स्ट्रक्चरली जो है और न्यूमेरिकली जो चेंजेस हैं उनको सबको समझाया है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर हम देखें लॉस और एडिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स जो डीएनए का सेगमेंट होता है या जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वो उसी का मतलब जो एक क्रोमोसोम है उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पार्ट जो है वो उसमें से या तो डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए। मीन्स डिलीशन को हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन, और एडिशन मीन्स जुड़ना, ऐड होना। तो या तो जुड़ जाए या उससे अलग हो जाए। तो जैसे उसके दो टाइप मैंने आपको यहाँ बताए हैं। डिलीशन मीन्स और डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना, डुप्लीकेशन और रिपीटिशन या रिपीट होना किसी भी पार्ट का। तो अब डिलीशन की बात करें तो डिलीशन जो है वो दो तरह के हैं, टर्मिनल और इंटरकैलरी। टर्मिनल मीन्स अग्रीय, अग्री मतलब किसी भी एक एंड पर जो है चेंजेस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है इसमें ABCDE 5 जीन का मैंने अरेंजमेंट केवल दिखाया है, और यहाँ भी सेम वही दिखाया है। अब इसके अंदर हम चेंज देखें तो टर्मिनल के अंदर जो चेंज आ रहे हैं हम देखें केवल, और ये चेंज जो है वो दोनों क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकती हैं और सिंगल क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोमोसोम के अंदर दिखाए हैं। जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, इसके अंदर ABCDE पूरे कंप्लीट जीन दिखाई दे रहे हैं, बट इसके अंदर जो है ई जो है वो डिलीट हो गया है, मीन्स विलोपित हो गया है। तो यहाँ पर जो है जो और केवल टर्मिनल पोजीशन से, या फिर यहाँ से ए, ऐसा नहीं है केवल एक ही जो है वो विलोपित हो सकता है या एक ही जो है वो डिलीट हो सकता है। वो नंबर ऑफ जीन्स हो सकते हैं, क्योंकि हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये हो सकता है डी और ई होते और भी ज़्यादा हो सकते थे, और कम भी, मतलब एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर ऑफ जो जीन्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने केवल एक का ही दिखाया है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है अंतर्वेशीय। अंतर्वेशी मीन्स मिडिल में, मिड वाले पार्ट में जो है उसके अंदर चेंजेस आना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी मैंने वही सेम क्रोमोसोम बनाए हैं, दो क्रोमोसोम, और उसके अंदर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो एज इट इज़ है, लेकिन सेकंड के अंदर जो है C और D जी वाला पार्ट है वो मिसिंग है। A B और डायरेक्टली फिर E आ गया, तो बीच में से जो है C और D जो है वो मिसिंग हो गया। तो यानी इतना पार्ट जो है वो इसमें से डिलीट हो गया है, या उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, या हम कैसे विलोपित हो गया है। तो इस तरह से जो है
डिलीशन जो है वो दो तरह का होता है, टर्मिनल और इंटरकैलरी। अब बात करते हैं जो, क्योंकि मैंने कहा था एडिशन और डिलीशन दोनों चीज़ हो सकते हैं, मतलब लॉस और एडिशन। तो लॉस तो ये हो गया, अब एडिशन की बात करते हैं। तो डुप्लीकेशन और रिपीटिशन उसे बोलते हैं, मतलब किसी भी जीन का रिपीट होना, डुप्लीकेट होना, द्विगुणन होना। तो जो डुप्लीकेशन है वो 3 तरह का है, टेंडम, रिवर्स और डिस्प्लेस्ड। टेंडम का मतलब होता है अनुबद्ध, अनुबद्ध मतलब एक क्रम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंडम के अंदर जो है ABCD 4 जीन का केवल अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर जो हमने जब उसमें चेंजेस जो देख रहे हैं तो ABC और फिर BC रिपीट हो गया और फिर D। तो इस तरह से यहाँ जो है BC का जो है रिपीटिशन हो गया है। तो उसको जो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं, यानी रिपीटिशन हो रहा है या डुप्लीकेशन हो रहा है, तब उसे हम टेंडम कहते हैं। और ये जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन पर ही होता है, ये जो चेंजेस है वो टर्मिनल पोजीशन। रिवर्स के अंदर जो है जो अरेंजमेंट ऑफ जीन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ABCD वही सेम है, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आया, बट ABCCB मतलब BC जो रिपीट हुई है वो रिवर्स मैनर में हुई है। तो यहाँ पर CB में, क्योंकि रिपीटेशन तो है ही है, डुप्लीकेशन तो होना ही होना है, लेकिन रिवर्स मैनर में। तो BC फिर CB और D। तो मतलब जो BC यदि रिपीटेशन BC होता तब वो हमारा डिस्प्लेस्ड में आ सकता था, बट अभी यहाँ के रिवर्स हो गया है, वो जो है उसका जो रिवर्स हो गया है, उत्क्रमित हो गया है, मीन्स उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हो गया ABCD और यहाँ पर ABCCBD, इस तरह से जो है यहाँ पर चेंजेस आ गए। डिस्प्लेस्ड के अंदर जो है वो हम कहेंगे जो एक क्रम है वो निश्चित नहीं होता, विस्थापित। तो विस्थापित होने की वजह से वो कहीं भी हो सकता है, तो मतलब किसी भी एक जगह से हटके वो किसी दूसरी जगह लोकेशन पर जाकर अरेंज हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखें सेम वही क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, तो जो D है उसका रिपीटिशन हुआ है और जो B जो है वो D के बाद ही जाके अरेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो ABC, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ABD मतलब C यहाँ से हटके और C जो पहुँच गया वो लास्ट पोजीशन पर पहुँच गया। D का रिपीटिशन हुआ, D यहाँ पर आ गया और C जो है बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर पहुँच गया है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। जो D का रिपीटिशन तो हुआ, बट उसने C को वहाँ से रिप्लेस कर दिया और वो उसकी जगह पर आ गया। और ये जो है इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये थे आपका लॉस और एडिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के अंदर। अब सेकंड है चेंज इन द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जीन इन द क्रोमोसोम। यहाँ तो लॉस और रिपीटेशन हो रहा था, यहाँ केवल अरेंजमेंट के अंदर चेंज होगा, नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जीन का सेगमेंट जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा। नंबर ऑफ जीन का नंबर जो है वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, केवल अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। तो उसके अंदर जो है 2 तरह के होते हैं, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन का मतलब रिवर्स हो जाना, जो है वो पलट जाना। तो इन्वर्जन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। यहाँ पर इन्वर्जन में 2 तरह के हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व होने के साथ जो है जो अरेंजमेंट ऑफ जीन है वो रिवर्स होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर हमने देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अरेंजमेंट है वो रिवर्स हो गया। DCBA और E जो है वो क्योंकि अपनी उसकी वो चेंज नहीं हुई है तो वो उसी पोजीशन पर है, केवल जो इतना ऑर्डर है उसके अंदर चेंज हुए हैं। अब बात करते हैं पेरीसेंट्रिक। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, तो यानी सेंट्रोमियर के वन साइड में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सेंट्रोमियर के वन साइड केवल एक जीन देखा है तो वहाँ पर तो चेंजेस विजिबल नहीं होंगे, बट अदर साइड में जहाँ पर 4 जीन्स हैं वहाँ पर हमें चेंजेस दिखाई देंगे। तो हम यहाँ देख ABCDE, लेकिन अब क्या A और ये जो है पूरा चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। EDCB यानी EDCB जो पूरा ये पार्ट है वो रिवर्स हो गया है, लेकिन सेंट्रोमियर के वन साइड हुआ है, इसलिए ये पेरीसेंट्रिक टाइप है। तो ये था इन्वर्सन। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन, मीन्स विस्थापन। तो विस्थापन में हम जो देखें वो ट्रांसलोकेशन जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला है शिफ्ट एट एनी पोजीशन, मतलब जो शिफ्टिंग होगी वो किसी भी पोजीशन पर हो सकती है। तो जैसे ABCDE, इसके अंदर ABCDE और ACDBE,
तो जो सी है वो जो है बी की जगह पर आ गया, फिर डी जो है वो सी की जगह पर आ गया। इस तरह से जो है यहाँ पर जो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। सिंपल के अंदर जो है टर्मिनल पोजीशन पर जो है वो ट्रांसलोकेशन होता है, या जो जीन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई और सेम यही है, और यहाँ पर हम देखें तो ए बी, लेकिन सी जो है वो अब जो है सी ई डी, तो जो सी है वो डी की जगह पर, सी जो है वो ई की जगह पर आ गया। इसकी वजह से जो डी और ई है वो ई पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर जो टर्मिनल एंड पर जो है वो हमें जीन के अंदर चेंजेस या उनके प्लेस पर जो है चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन, जो कि केवल टर्मिनल एंड पर दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, होमोजाइगोटिक और हेटेरोजाइगोटिक। इसे हम इंट्राक्रोमोसोमल और इंटरक्रोमोसोमल भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों पेयर लिए हैं क्रोमोसोम्स के। अब एक ही पेयर के अंदर यदि चेंजेस आते हैं तो वो इंट्राक्रोमोसोमल होता है, तो होमोजाइगोटिक हो गया। यदि दोनों जो टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें दोनों में आपस में एक्सचेंज होता है तो वो इंटर क्रोमोसोमल होता है, और वो हेटेरोजाइगोटिक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक क्रोमोसोम का सेट ये है और एक क्रोमोसोम का सेट ये है। तो जो चेंजेस आए हैं वो इनके एक ही क्रोमोसोम के सिमिलर जो टाइप के हैं, होमोजाइगस टाइप की जो क्रोमोसोम है उनके अंदर है, जैसे ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई। तो ये ए बी सी डी ई, अब यहाँ पर जो इसकी डी ई जो है वो इस वाले क्रोमोसोम की थी, कैपिटल डी ई, वो इसके साथ पहुँच गए, और इसके जो इस क्रोमोसोम के थे वो दूसरे वाले के साथ पहुँच गए। तो यहाँ पर स्मॉल वाले जो है कैपिटल लेटर्स वाले के साथ अरेंज हो गए, और इस कैपिटल लेटर वाले जो है वो स्मॉल के साथ अरेंज हो गए। तो इस तरह से जो है इनके अंदर ये चेंज आ गया। तो होमोजाइगोटिक, क्योंकि सिमिलर क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं हेटेरोजाइगोटिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ कैपिटल लिया है, फिर दूसरे के लिए मैंने लिया है पी क्यू आर एस टी, और ये कैपिटल पी क्यू आर एस टी। अब हम यहाँ देखें तो ए बी सी डी ई, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बट ए बी सी और यहाँ पर फिर जो है एस टी आ गया, मीन्स एस टी जो है वो इस क्रोमोसोम का है, तो एस टी यहाँ पर आ गया, और यहाँ का जो डी ई है वो उसके पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इनका आपस में एक्सचेंज हो गया। ये दोनों जो है हेटेरोजाइगस हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम के सेट से हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आप कलर में भी चेंज देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है इनका एक्सचेंज हो गया, और जिसकी वजह से जो इनके चेंजेस हैं वो इंटर क्रोमोसोमल हैं, या हम हेटेरोजाइगोटिक कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं उसमें जो ट्रांसलोकेशन है और ट्रांसलोकेशन रेसिप्रोकल जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें हमने देखा कि केवल जो है जीन्स का अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, कोई डिलीशन या डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। तो जो दो तरह के आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे, एक है जिसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स जो है, या हम कहें सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है या तो डिलीट होता है या रिपीट होता है, जबकि दूसरा है केवल उसके अंदर जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो हम कह सकते हैं रीअरेंजमेंट हो जाता है, या जो है उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये पूरे थे आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस की, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे सपोज इन एन ऑर्गेनिज्म 2n = 8, यानी डिप्लॉइड नंबर जो होता है, जैसे हमारे अंदर 46 है, तो वहाँ पर मैंने जो एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर मैंने माना है कि डिप्लॉइड नंबर 8 है, यानी n = 4। तो इसी तरह जो वेरिएशन इन दी नंबर ऑफ, जो एक सेट है वो 4 क्रोमोसोम का है, तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब एक जो सेट है पूरा उसके अंदर चेंजेस आएंगे। मोनोप्लॉइडी ऐसा होते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, वहाँ केवल एक ही सेट जो है क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। और एन्यूप्लॉइड्स जो है वो एन्यूप्लॉइड्स जो है, क्योंकि नॉर्मली जो है हम देखें ऑर्गेनिज्म 2n होता है जिनमें डिप्लॉइड नंबर होता है,
एन्यूप्लॉइड्स वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेट, मतलब क्रोमोसोम का नंबर एक सेट के अंदर जो है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएंगे। यहाँ पूरा नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम चेंज आ रहे हैं, वहाँ क्रोमोसोम के सेट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, मतलब सेट के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उनमें से किसी के अंदर वेरिएशन आएंगे। वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो यूप्लॉइडी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हेप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हेप्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो n रह जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने आपको 2n = 8 बताया, तो हेप्लॉइडी के अंदर 1 2 3 4, यानी मैंने जो 4 लिए हैं वो क्रोमोसोम को आपको जो मैंने मार्किंग की है वो ABCD से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर सबका एक एक क्रोमोसोम केवल रह जाएगा। पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी है, फिर तो हम देखें उसमें ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, एक्साप्लॉइडी, कई सारे चांसेस हैं, बट मैंने यहाँ पर केवल 2 आपको बताए हैं। उसी सिमिलर पैटर्न में वो और भी आगे हो सकता है। जैसे ट्रिप्लॉइडी है तो मीन्स हमारे पास जो है 3n नंबर हो जाएगा। तो 3n मीन्स जो हमारे पास ये चारों क्रोमोसोम्स हैं वो 3 के नंबर में होंगे। तो A के 3 हो गए, B के 3 हो गए, C के 3 हो गए, D के 3 हो गए। तो इस तरह से ये ट्रिप्लॉइडी हो गई। टेट्राप्लॉइडी की बात करें तो अब ये सारे क्रोमोसोम्स का जो है यानी 4 सेट्स होंगे हमारे पास। तो 4A, 4B, 4C, 4D। इसी तरह यदि पेंटाप्लॉइडी है तो 5, मतलब पूरा सेट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। दूसरा मैंने कहा क्योंकि जिसमें कहा है वेरिएशन इन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, एक सेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर में जो वेरिएशन आना, तो 2 तरह का है, वो भी हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिडक्शन। तो रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो जैसे यहाँ पर डिलीशन था वहाँ पर था क्रोमोसोम नंबर के अंदर जो है कम ही हो जाना। तो क्रोमोसोम नंबर के अंदर कमी होना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी, और ये ट्रिपल मोनोसोमी, टेट्रा मोनोसोमी भी हो सकती है। वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से। तो मोनोसोमिक, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सेट में, जैसे अब मैंने यहाँ आपको 4 का एक सेट है तो ABCD, बट यहाँ B के अंदर जो है एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो वही हमने लिखा है कि वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। तो जो 4 सेट थे उनमें से एक सेट के अंदर B क्रोमोसोम है वो मिसिंग हो गया, तो ये मोनोसोमी, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम मिसिंग हुआ है तो मोनोसोमिक हो गया। डबल मोनोसोमी, 2 डिफरेंट सेट से एक ही क्रोमोसोम का मिसिंग हो जाना, दैट इज डबल मोनोसोमी। तो इसी तरह ट्रिपल भी हो सकती है, 3 डिफरेंट सेट से अलग अलग क्रोमोसोम जो है मिसिंग हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए A के दोनों हैं लेकिन B और C का एक एक क्रोमोसोम मिसिंग है, और फिर D जो दोनों हैं, तो ये हो गई डबल मोनोसोमी। अब नलीसोमी, नलीसोमी मीन्स पूरे जो है पूरा सेट ही मिसिंग हो जाना, दोनों क्रोमोसोम एक सेट से मिसिंग हो जाना, तो वो कहलाता है नलीसोमी। तो यहाँ पर देखिए C सेट जो है वो पूरा मिसिंग हो गया, तो ये हो गया नलीसोमी। अब बात करते हैं हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर हम देखें इंक्रीज इन दी क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज करेगा पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो इसमें फर्स्ट है ट्राइसोमिक, मीन्स किसी एक सेट के अंदर जो है नंबर, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। तो यह A के अंदर आप देख सकते हैं 3 हो गए, बाकी सभी 2 2 हैं, तो ये हो गया ट्राइसोमी। फिर डबल ट्राइसोमी, किन्हीं 2 सेट के अंदर जो है नंबर रिपीट हो जाना, तो A और B के अंदर दोनों के अंदर रिपीट हो गया, और वो C और D एज इट इज़ हैं। तो इसी तरह ट्रिपल ट्राइसोमी भी हो सकती है, 3 के अंदर यदि नंबर बढ़ जाए। टेट्रा ट्राइसोमी भी हो सकती है। फिर आता है टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी मीन्स जो है पेंटासोमी भी हो सकता है, हेक्सासोमी भी हो सकता है। तो टेट्रासोमी मीन्स एक पर्टिकुलर सेट के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर 4 हो जाएंगे, तो वहाँ A का जो नंबर है वो 4 हो गया, बाकी तीनों जो है वो अपने जो ओरिजिनल नंबर है 2 2 वही है। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल जो एवरेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपने 2 तरह के एवरेशंस आपने जो ऑब्जर्व किए, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।